दोस्तों जैसा कि आपका सीटेट जुलाई 2024 का आंसर की आ चुकी है और अब जो है जैसा कि डेट भी दी गई थी क्वेश्चन चैलेंज की 24 जुलाई तक वो अब समाप्त हो चुकी है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा ओएमआर शीट नहीं दिख रहा है, मेरी आंसर की नहीं दिख रही। तो दोस्तों अब नहीं दिखेगी क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पर बताया गया था कि 27 तक आप जो है 11:59 तक जो है आप अपनी ओएमआर शीट अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो साइट बंद कर दी जाएगी, तो अब आप लोग नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि वो बंद हो चुका है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम सीटेट का रिजल्ट कब आएगा, रिवाइज आंसर की कब आएगी, इसकी मार्कशीट कब तक आएगी और नेक्स्ट सीटेट कब होगा, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है। तो यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीटेट का आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सीटेट का जो रिजल्ट है ना, आपके आंसर की के बाद जो है 10 से 15 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो आप मान के चलिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दूसरी बात, रिवाइज आंसर की को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट है। तो रिवाइज आंसर की दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको जो आंसर की आ चुकी है उसके बाद जो है 1 हफ्ते बाद या 10 दिन में आ जाएगी। सीटेट का जब रिजल्ट जारी किया जाएगा उसी के साथ जो है आपकी रिवाइज आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। तो ये आपके रिजल्ट को लेकर के, आंसर की को लेकर के ये आपके डाउट क्लियर हुए। दूसरी बात, बहुत से बच्चों के कमेंट है कि मैम सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कब तक आएगी। तो देखिए, रिजल्ट अगर आपका आ जाता है तो उसके 1 महीने यानी अगर अगस्त फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक जो है आपकी जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो आपके डिजी लॉकर ऐप पर जो है जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों डिजी लॉकर ऐप पर आपको अपनी आईडी बनानी होगी। वहाँ पे आपका जो आधार कार्ड होगा, आपका जो मोबाइल नंबर होगा जिससे आपने फॉर्म फिलअप किया है, वो सब जो है वहाँ पे ऐड करना होता है। अपनी आईडी बनानी होती है, तब जो है आपके डिजी लॉकर पे वो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आती है। वो कैसे होगा वो मैं एक वीडियो के माध्यम से सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। अगर आप कहेंगे तो आप किस तरह से उसे एक स्टेप बाय स्टेप जो है सारा प्रोसेस बता दूंगी। तो इस तरह से 1 महीने के अंदर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आ जाए। मान लीजिए अगर इसके अंदर आपके सामने कोई वैकेंसी है तो आप जो है उसे अप्लाई करिएगा, रिजल्ट के बेस पे करिएगा क्योंकि मार्कशीट सर्टिफिकेट आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप वेट करिएगा कि मार्कशीट आ जाएगी तब हम एलिजिबल होंगे। आपका रिजल्ट आ गया तो आप एलिजिबल हैं। किसी भी कोई भी भर्ती आ रही है तो आप उसके बेस पर जो है आप अपने रोल नंबर, अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट सीटेट को लेकर के काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम नेक्स्ट सीटेट जो है अब कब होगा, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, जैसे ही इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है रिजल्ट का, उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको लेकर के सितंबर लास्ट तक आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन आने के बाद जो आपका प्रोसेस होता है फॉर्म फिलअप वगैरह का, वो अक्टूबर ले लेगा। और इतना 1 महीने का टाइम होता है फॉर्म फिलअप करने का। और उसके बाद दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम होगा सीटेट का, वो दिसंबर में करा लिया जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अब हर साल यानी साल में 2 बार आपका सीटेट होना ही होना है, 1 जुलाई में और 1 दिसंबर में। तो अब जो है आप पूरी तरह से, जिन बच्चों का कम है, जिनको लग रहा है कि नहीं हम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे आंसर की के बेस पर, आपको पता चल ही चुका होगा कि आपके कितने नंबर कम हैं, तो आप लोग फिर से जो है लग जाइए। और बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि ओएमआर को लेकर के बहुत से बच्चों से गलतियाँ हुई हैं ओएमआर में। तो उनका कहना है कि मैम हमारा जो है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों देखिए, अगर आपके ओएमआर में कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई हैं, आपने देखा होगा कि आंसर की ओएमआर शीट जो है आप चेक किए होंगे तो वो दोनों साथ में आई होगी। अगर आपकी ओएमआर शीट आपको दिख रही है तो आप इतना मान के चलिए कि आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, आएगा। ये होता है कि आप अगर कुछ गलतियां करते हैं तो आपका रिजल्ट रुक जाता है, मगर अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ओएमआर शीट आपकी दिख रही है तो आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, ये है कि आपने जो बबल फिल करने में जो गलतियां की हैं उस पर जो है बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा इस तरह से बबल फिल हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपने गलतियां की हैं कि 1 की जगह 2 बबल फिल कर दिया, तो वो जो क्वेश्चन है वो काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए जिसमें 1 से डबल बबल होगा, वो क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा, बाकी सारे काउंट होंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट हैं कि मैम जो है लैंग्वेज की जगह किसी ने इंग्लिश की जगह हिंदी कर दिया है, तो हिंदी की जगह इंग्लिश कर दिया है। या फिर जैसा कि लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि 2-2 पेपर थे, हिंदी के 2 पेपर थे, इंग्लिश के 2 पेपर थे। तो बहुत से बच्चों ने हिंदी फर्स्ट लिया था तो उन्होंने हिंदी फर्स्ट में हिंदी सेकंड को सॉल्व कर दिया है, जो कि उनकी हिंदी फर्स्ट थी। हिंदी देखकर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हिंदी सेकंड को सॉल्व कर दिया है, तो उसका क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया है। तो इस तरह से वो आपका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, रिजल्ट नहीं रुकेगा, बट आपके नंबर पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। जो आपके 30 नंबर हैं उस सब्जेक्ट के,
उसमें जो है आपने जानकर किया है कि मेरा लैंग्वेज फर्स्ट है, लेकिन वो लैंग्वेज सेकंड के आपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो जाहिर सी बात है वो आपको भी पता होगा कि वो नंबर इधर उधर तो होंगे ही होंगे 30 नंबर के। तो ये है, यही इफेक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों का। तो बाकी इससे रिलेटेड अब आपके मन में अगर आप चाहते हो एमआर शीट को लेकर के मैं डिटेल में आपका वीडियो दूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की आपने गलती की है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, तो मैं जानूँगी तो उस पर आप सभी बच्चों का एक एक करके रिप्लाई दे दूँगी। दूसरी बात दोस्तों, अब इससे रिलेटेड सीटेट से रिलेटेड कोई भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सामने भर्ती आ रही है आप लोग उसे अप्लाई ज़रूर करिएगा। जिन बच्चों का ज़्यादा नंबर से कम है आप लोग फिर से जो है अपने सीटेट में लग जाइए और आगे जो है आप अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि एक एग्ज़ाम देने के बाद एक्सपीरियंस आ जाता है। तो बाकी जो है दोस्तों हर अपडेट सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको विजडम मास्टर चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।